बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफरमानी का अंजाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। चुनांचे एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा न किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज खुद मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरजमीन की तरफ ले चले हैं। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में जंबूर लिए हुए खड़े खड़े उस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है। और जब एक कल्ला गुद्दी तक चीर जाता है तो दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में उसका पहला कल्ला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर उसके साथ यही अमल करता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि आखिर ये क्या बात है। तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए उस लेटे हुए आदमी के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनांचे जब वो शख्स उसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा पड़ता है और वो शख्स अभी उस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि उसका सर फिर दोबारा दुरुस्त हो जाता है और वो फिर उसी तरह उसका सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है, ये कौन है। तो वो दोनों आदमी कहने लगे कि आप आगे चलिए। जब हम आगे चले तो ऐसे एक गार पर पहुंचे जो तनूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग था, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द औरत उसमें पड़े थे। जब आग के शोले अंदर बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठ आते थे और निकलने के करीब हो जाते थे और जब आग नीचे बैठती तो उसके साथ फिर वो नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है। तो वो दोनों कहने लगे, आप आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है और निकलना चाहता है तो किनारे वाला शख्स उसके जोर से मुंह पर पत्थर मारता है कि वो फिर उसी जगह पहुंच जाता है। फिर निकलना चाहता है तो फिर मारकर उसको उसी जगह पहुंचा देता है। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा कि ये क्या मामला है, ये कौन है। तो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। फिर हम आगे चले। एक ऐसे सरसब्ज और शादाब बाग में पहुंचे कि जिसमें एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। उसी दरख्त के करीब एक और शख्स भी बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है, जिसको वो धोंक रहा है। फिर वो दोनों ने मुझको उस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था और दोनों मुझे उस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर उससे भी ऊपर ले गए, जहां पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था
जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तमाम रात तुम मुझे लिए फिरे हो, आखिर इन सारी हकीकत से भी आगाह कर दो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कल्ले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है, जिसकी झूठ बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, तो क़यामत तक वो उसी सजा में मुब्तला रहेगा। और जिस शख्स का सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है कि जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया, मगर रात को गाफिल होकर सोता रहता और दिन को उस पर अमल ना करता था, तो क़यामत तक वो उस अजाब में मुब्तला रहेगा। और आग के गार में जो आपने देखा वो सब जनाकार पड़े हैं, जो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। और खून की नहर में जो देखा आपने शख्स को वो सूदखोर है, उसको भी उसी तरह क़यामत तक अजाब होता रहेगा। हाँ, वो बड़े मियाँ जो आप दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की नाबालिग औलाद है। और उसी दरख्त के करीब जो आपने देखा आग धोंकने वाला शख्स वो मालिक दारोगा यानी दोज़ख है। और दरख्त के ऊपर वो पहला घर जो आपने देखा वो आम मुसलमानों का घर है, और जो दूसरा घर उससे भी ज्यादा खूबसूरत और उम्दा मकान देखा था वो शुहदा की मकान है। हम दोनों आदमियों में मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाइल है। उसके बाद कहने लगे, जरा सर ऊपर तो उठाइए। जब मैंने सर ऊपर उठाया और देखा तो मेरे ऊपर एक सफेद बादल मुझे नजर आया, और वो कहने लगे कि ये आपका घर है। उस पर मैंने कहा कि तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में चले जाऊं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आपका वक्त बाकी है, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई। अगर उम्र पूरी हो जाती तो आप चले जाते। लिहाजा दोस्तों, अंबिया किराम का ख्वाब भी वही होता है। उस सच्ची हिकायत से झूठ, बेअमली यानी कुरान पाक का इल्म होने के बावजूद उस पर अमल ना करने की, और गफलत इख्तियार करने और ज़िना और सूदखोर की सजाएं आपको मालूम हुई। और नाबालिग बच्चों का हाल, जो लोगों की नाबालिग बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, और शुहदा किराम का मकाम और दरजात का हाल भी मालूम हुआ। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हर किस्म की बुराइयों से महफूज रखे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।